वयन्ति तवेषु वा उत्तमम्बुचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आराध्य के चरणों में कोटिशः वंदन। आज का विषय है आत्मा को कैसे देखें। हम जब ध्यान करते हैं तो हम बोलते हैं, सूत्र का वाचन करते हैं, संपिक्खै अपगमपैणम। आत्मा से आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अब प्रश्न उठता है, आपके मन में भी उठा होगा कि भाई आत्मा से आत्मा को कैसे देख सकते हैं। आंख स्वयं को नहीं देखती, पूरी दुनिया को देख लेती है, बट ये दोनों आंखें आपस में कभी नहीं मिलती। तो क्या ऐसा आत्मा के द्वारा आत्मा को कैसे देखें हम? पहले तो ये विषय ही बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आत्मा अमूर्त है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, वह अरूपी है ना। हम सुनते आए हैं, अभी तक मानते आए वो अरूपी है और वो दिखाई नहीं देती, केवल अनुभव होती है। जैसे हम पांचों इंद्रियों के विषय को लेते हैं, आंख से हम देखते हैं, ज्ञान होता है हमको, है ना, कि भाई ये पीला रंग है, काला रंग है, नीला रंग है, वर्ण का ज्ञान होता है। क्योंकि पुद्गल में जो मूर्त पुद्गल है, जो दिखाई देने वाला सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसमें रंग होता है, रूप होता है, गलन मिलन उसका स्वभाव होता है ना, वो परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। परंतु आत्मा तो शाश्वत है, हम उसको कैसे देखें। आम के पीलेपन को देखकर हमको एहसास हो जाता है कि ये मीठा है। अगर वो हरा है, कैरी रूप में है, तो हम बोलते हैं खट्टा है। मतलब हम बिना चखे एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का काम भी कर लेते हैं। देखकर बता सकते हैं ये आम मीठा है, छूकर बता सकते हैं कि ये जो घास है वो हरी है, वो नरम है या कड़क है। आंखों से देखकर बता सकते हैं उसके अपीयरेंस से। बहुत सारी सूक्ष्म चीजें हैं जो हमको अपनी इंद्रियों से नहीं दिखाई देती। साइंस भी प्रूव कर चुका है कि भाई माइक्रोस्कोप से इतने कीटाणु, जीवाणु या सूक्ष्म बैक्टीरियाज हम देख सकते हैं जो ये नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल आंख से अगर कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो उसका अस्तित्व नहीं है या वो वहां पर स्थित नहीं है। यदि हम देखें, कमरे में अंधेरा हो, कमरे में यदि अंधेरा हो तो वहां पे पड़ी हुई कुर्सी, टेबल, पलंग, चेयर, हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि अंधेरा है। और यदि लाइट कर दे, सनलाइट आ जाए दिन में भी, तो हमको सब चीजें दिखाई देने लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वस्तुएं वहां पर नहीं है, वस्तुएं कमरे में है, पर हमारी जो पावर है ना देखने की, हमको बहुत सारे सहारे की बहुत जरूरत होती है। हमें को लाइट चाहिए, हमको आंखें चाहिए, हमारे को अपना जो ब्रेन है वो चालू हालत में चाहिए, है ना। कई बार हम नींद में होते हैं, नहीं देख पाते कोई चीजें। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब हम वस्तु का ज्ञान कर पाते हैं। तो सूक्ष्म दर्शी से बहुत सारी वस्तुएं साइंस ने देखी जो हम नहीं देख पाते। तो आत्मा ऐसी कैसी वस्तु है जिसको हम देख पाए, जिसको हम जान पाए, जिसको हम अनुभव कर पाए, और जिसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। हमारे ध्यान में, ज्ञान में हम पूरी कोशिश करते हैं, हम बैठे आत्म साक्षात्कार करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको किसी घर का एड्रेस समझाऊं, यहाँ ऋषि नगर में, या ये नंबर है सीनियर MIG 1 नंबर, नाम लिखा होगा प्रदीप छाजेड़, या जो भी अपना पूरा एड्रेस समझाऊं आपको कि एप्पल स्कूल के सामने मेरा घर है, तो आप मेरे घर आराम से आ सकते हैं। समझने की जरूरत है एड्रेस, है ना। वैसे कोई व्यक्ति यदि गुम जाता है, खो जाता है, तो हम जाते हैं पुलिस स्टेशन और बच्चे का हुलिया बताते हैं। उसने लाल रंग की शर्ट पहनी है, उसने काले रंग का पैंट पहना है, या उसने ऐसे बाल कर रखे हैं, फोटो दिखाते हैं, समझाते हैं, कलर गोरा है, काला है ना, हाइट इतनी है, मोटा दुबला, सब समझा के आते हैं उसको। पुलिस क्या करती है,
वो उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर उस व्यक्ति को ढूंढ लेती है, मिल जाता है। ठीक वैसे ही अगर मैं आत्मा के बारे में बताऊं, उसको डिस्क्राइब करूं, उसको एक्सप्लेन करूं कि इस तरह का अनुभव होता है, ऐसे आनंद का अनुभव होता है, या जो भी आत्मा की क्वालिटी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शांति स्वभाव में उसके आती है, तो आप उस चीज को कैच कर पाएंगे, उस चीज को पकड़ पाएंगे, उस चीज को देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे उसको मन की आंखों से, इन मामूली इंद्रियों से नहीं, मन की आंखों से, मन की गहराइयों से हम उसको महसूस कर पाएंगे, उसको पकड़ पाएंगे कि ये मैं हूं। अभी तक मैं समझ रही थी कि ये मैं हूं, जो बाहरी व्यक्तित्व है मेरा, लेकिन जब लगा, कुछ ऐसा अनुभव हुआ, तो मुझे लगा अरे मैं जो समझ रही थी इतने अनादिकाल से, इतने जन्मों से, मैं वो हूं ही नहीं, मैं वो हूं ही नहीं। ये तो मेरा संयोग जनित जो है, रूप है, संबंध है, या व्यक्ति या पदार्थ से या संसार से जो भी है, मैं वो हूं ही नहीं जो मैं समझ रही थी कि मैं क्रोधी हूं, मैं रागी हूं, मैं दो द्वेष करने वाली हूँ, मोटी हूँ, दुबली हूँ। ये मैं समझ रही थी कि मैं ऐसी हूँ, और मैं व्याकुल हो रही थी कि ये कब मुझसे छूटेगा, कब मुझसे छूटेगा, कब मुझे सुख का, आनंद का, अतीन्द्रिय ज्ञान का अनुभव होगा, और ये सब चीजें मुझसे छूट जाएंगी। पर जब पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय करते हुए, ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, जब ये जानकारी मिली, जब ये लगा, अनुभव हुआ कि जिसको मैं अपना मान रही हूँ, है ना, जिसको मैं अपना मान रही हूँ, जो मेरा स्वभाव ही नहीं है, जो पराये घर है, जो दूसरे का घर है, जो दूसरे का घर है, उसको मैं अपना मान रही थी और उस घर में मैं रह रही थी। जिस तरह मैंने धोबी का उदाहरण दिया था कि जैसे धोबी कपड़े लाता है गठरी बांध के, उसमें कोई दूसरे का कपड़ा आ जाता है और हम ओढ़ के सो जाते हैं। जब धोबी बताता है कि ये कपड़ा आपका नहीं है, ये तो पड़ोसी का है, हम तुरंत उसको छोड़ देते हैं, हमको 2 मिनट भी नहीं लगता उसको छोड़ने में। जब हमको पता चलता है कि ये सब शुद्ध आत्मा का स्वभाव है ही नहीं जो मैं समझ रही हूँ, और छोड़ने के लिए, जो मेरा है नहीं उसको मैं क्या छोड़ूंगी, जो मेरा होता है उसको मैं छोड़ूंगी, जो मेरा है नहीं, जो संयोग में है केवल, उसको क्या छोड़ना। आप गमप इणम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। एगो में सासो अप्पा, नाण दंसण संजुओ, सीसा में बहिरा भावा, सव्वे संयोग लक्षणा। मतलब जो एक मेरी आत्मा, वो शाश्वत है, वही शुद्ध है, और बाकी जो भी है, बाहर के जो भी भाव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो जो भी भाव हैं, वो सब संयोग लक्षण रहित सहित है, मतलब, और जिनका संयोग होता है उनका निश्चित रूप से वियोग होता है। मान के चलेंगे कि जिसका संयोग है उसका निश्चित रूप से वियोग होता है, हम उसको अपना माने ही ना। जहां अपना मान लेते हैं वहीं भूल हो जाती है। तो यहाँ पर आत्मा के द्वारा आत्मा को कैसे देखें, तो यहाँ कहने का जो तात्पर्य है, ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखें, द्रव्य आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखें। अब आप बोलेंगे आत्मा कोई अलग अलग है क्या, मेरी तो एक ही आत्मा है मेरे पास, तो दूसरी कहां से आ गई है। एक्चुअली रूप की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से, परिवर्तन जो होते रहते हैं उनकी दृष्टि से आत्मा के 8 प्रकार है, 8 प्रकार है आत्मा के। जैसे व्यक्ति एक ही है, मैं एक ही हूं, लेकिन मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, किसी की फ्रेंड हूँ, सहेली हूँ। मेरे नाम, मेरे रूप अलग अलग हो गए, मैं तो एक ही हूँ। वैसे ही जो हमारी शाश्वत आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, वो एक ही है। लेकिन जब वो दूसरों के घर में चली जाती है, पर्याय में चली जाती है, परिणित हो जाती है, क्रोध में, मान में, लोभ में, उन भावों में, उन विचारों में जब परिणित हो जाती है, तो उसको कहते हैं कषाय आत्मा। एक है द्रव्य आत्मा, जो हमेशा हमारे साथ है, द्रव्य आत्मा यानी शुद्ध आत्मा, जो भगवान महावीर की, तीर्थंकरों की वही है, और हमारे पास भी वही है।
हीरा चाहे कीचड़ में भी सना हुआ हो, हीरा हीरा ही होता है, चाहे वो तीर्थंकरों का आत्मा हो या हमारा आत्मा हो, तो वो सेम है। तो द्रव्य आत्मा सबकी सेम है। कषाय आत्मा संसारी व्यक्ति की कषाय आत्मा होती है, क्योंकि वो कर्म से लिप्त है, वो कर्मों से बंधा हुआ है। इसलिए उदय भाव में अनेक भाव हमारे को आते हैं, क्रोध भी आता है, मान भी आता है, लोभ भी आता है, तो माया भी होती है। तो ये सब जो है कषाय आत्मा। तो हम शुद्ध आत्मा से कषाय आत्मा को, यानी कि अपने जो भावधारा चल रही है, जो लेशा चल रही है, उसको देखें, सिर्फ देखें, कोई अच्छा बुरा बताने की सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखें उसको, है ना। वो अलग है हमसे, वो हमारे संयोग में है, हमारे आसपास है। ये कुर्सी, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये लोग बैठे हैं, क्या बिगाड़ लेंगे? कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। तो जब स्वतंत्र अस्तित्व है तो कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जब तक अपना पुण्य प्रबल है या अपना पाप प्रबल है। तो वो हमको अपने पावर को बढ़ाना है। तो द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा को देखें, जो हमारी संसारी आत्मा है। योग आत्मा, योग मीन्स, योग मीन्स मन, वचन और काया। जहां इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, है ना, मन से सोच रहे हैं, वचन से बोल रहे हैं, शरीर से एक्ट कर रहे हैं, गुस्से में अलग एक्ट करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्ट करते हैं हम शरीर से। क्रिया जो भी करते हैं वो हम करते हैं मन से, वचन से और काया से, शरीर से। तो योग आत्मा यानी इस आत्मा को हम देखें कि हमारा मन क्या कह रहा है, हमारी वाणी कहाँ जा रही है, अब काया। अब ये सब चीजें हम प्रेक्षा ध्यान में स्थिर कर लेते हैं, शरीर को स्थिर कर लेते हैं, मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं है, एक मन ही चंचल रहता है। तो मन में क्या हो रहा है वो सब देखें। अपने मन को हमको पुरुषार्थ पूर्वक कहाँ लगाना है? अपने चक्रों में, अपने चैतन्य केंद्रों में, अपने शरीर को देखने में, क्योंकि शरीर में आत्मा का निवास है। जितना हमको आत्मा के निकट जाना है उतना ही हमको श्वास के निकट जाना पड़ेगा, शरीर के निकट जाना पड़ेगा, तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। घर तो देख लिया हमने, घर के किस कोने में छुपा हुआ है व्यक्ति दिखना पड़ेगा। तो आत्मा से मिलना है अगर, तो सबसे पहले इसको कैच करना पड़ेगा, श्वास को, शरीर को, हमारे चैतन्य केंद्रों को, जहां वो एक्यूमुलेट फॉर्म में रहती है, जहां वो सघन रूप में आत्मा रहती है, हम उसी को पहले टच करते हैं, वो हमारे चैतन्य केंद्र। तो योग आत्मा यानी मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति है आत्मा की, उसको कहते हैं योग आत्मा। तो हमको योग से कहाँ आना है? उपयोग में आना है, उपयोग आत्मा में। उपयोग का काम है ज्ञान और दर्शन, देखना जानना, देखना जानना, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ये हमारा मूल स्वभाव है, जानना और देखना। और हम इसमें बहुत सारी मिलावट कर देते हैं तो दुखी हो जाते हैं। बहुत सारी मिलावट जब होती है तो मजा नहीं आता है जीने का, आत्मा का आनंद नहीं आता है, हमको कैच नहीं कर पाते हैं उसकी शुद्ध स्वरूप को, उसके आनंद स्वरूप को। और वैसे भी 24 घंटे तो हम अपने स्वभाव में ही रहते हैं। पानी का स्वभाव नीचे रहना है, जाना है, हम उसको फोर्सफुली ऊपर ले जाते हैं मोटर से। अगर मोटर का उपयोग नहीं करें तो पानी फिर नीचे चलने लगेगा। तो हमको फोर्सफुली आत्मा का जो स्वभाव, जो चारों पांचों इंद्रियों में घूम रहा है ना, उसके सुखों को पाने में जो घूम रहा है ना इधर उधर आत्मा की, ये जाऊं तो सुख मिल जाए, ये सुन लूं तो सुख मिल जाए, ये खा लूं तो सुख मिल जाए, है ना, ये पहन लूं ये कपड़े, या मैं सुंदर दिखूं तो सुख मिल जाए, ये क्षणिक है, टेम्परेरी है। पर पांचों इंद्रियों से हटा के अगर हम उसको फोर्सफुली अपने शरीर में, श्वास में, अपने केंद्रों में ले जाते हैं, प्रेक्षा ध्यान में हम उसको ले जाते हैं, और जब मूल स्वभाव में आते हैं तो हमको आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि हम अपने घर में आके जो शांति का अनुभव करते हैं, वो दूसरे का घर कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, 5 स्टार होटल जैसा भी हो, तो भी हमको घर जाने की पड़ी रहती है। चलो 4 बज गए, चलो 5 बज गए, चलो घर चलो। क्या घर में क्या पड़ा है भाई? घर में क्यों जाना है आपको? तो आत्मा भी तो एक घर है हमारा, यहाँ हमको अच्छा लगता है, हमको शांति मिलती है, हम यहाँ बोर नहीं होते हैं, इसलिए हमको घर जाना है अपने। तो ये हमारा घर है, आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए। तो हमको अपने घर भीतर आते हैं प्रेक्षा ध्यान में, इसलिए हमको अच्छा लगता है।
बाहर 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 हम जितना भटकते हैं विचारों में, जितना विचारों में भटकेंगे हेडेक हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा सोचते रहो, आप सोचते रहो, 2 घंटा कंटिन्यू सोचो आप, 2 घंटा कंटिन्यू बोल के देखो आप, मतलब हम उससे वो हो जाते हैं, थक जाते हैं जल्दी से। पर यहाँ जो भीतर का आनंद मिलेगा उसमें नहीं थक रहे हम। कम लग रहा है हमको टाइम, आधा घंटा कम है बोल रहे हैं सब, 40 मिनट। अब वो क्या है, वो मीटिंग का टाइम ही 40 मिनट है ना, नहीं तो अपन और बढ़ा लेते हैं उसको। फिर वो बीच में ब्रेक होने के बाद वापस ज्वाइन करने में सब लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए आप घर में प्रैक्टिस करें, पर बिना गाइडेंस के प्रैक्टिस ना करें। आज रितु जी धाड़ीवाल से कहूंगी मैं, अपना वो शेयर करेंगे कि उन्होंने नीचे नीचे के केंद्रों पे ज्यादा ध्यान कर लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि हमको सिखाया जाता है हमको ऊपर के केंद्रों पे ज्यादा, छाती से ऊपर के केंद्रों पे ज्यादा ध्यान करना है, नीचे के केंद्रों पे कम करना है। क्योंकि वो शक्ति, स्वास्थ्य और तेजस केंद्र बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी ना, आपको कंट्रोल करना भी आना चाहिए उसको। फिर जग जाएंगे केंद्र तो, लेकिन उसको कंट्रोल बैलेंस कैसे करेंगे हम, है ना। तो ऊपर के केंद्रों पे ज्यादा बताते हैं ध्यान करने को, और वैसे भी गाइडेंस में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ये बता रही हूँ जो 8 प्रकार की आत्मा है, द्रव्यात्मा, कषाय आत्मा, योगात्मा, उपयोग आत्मा, अब ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्यात्मा, ये 4 प्योर है। प्योर ज्ञान फॉर्म में आत्मा है। प्योर दर्शन का मतलब यहाँ पे श्रद्धा है, दर्शन का मतलब यहाँ देखना नहीं है। श्रद्धा, मैं आत्मा हूं, जान लिया, अब उस पर श्रद्धा कर लो, मान लिया मैं भगवान हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, करना कुछ नहीं है। ये सबसे कठिन काम है, कुछ नहीं करना, ये सबसे कठिन। द्रव्यात्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, मैं पिक्चर भेज दूंगी आपको। ज्ञान, दर्शन, पहले द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। चारित्रात्मा मतलब जो आत्मा को पाया है हमने उसमें रमण करना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध। रटने से नहीं होगा, अनुभव करना है उसको, उसको मानना है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र ज्ञान, और दर्शन, वीर्य। चारित्र और वीर्य। वीर्य। वीर्य मतलब आत्मा की शक्ति, आत्मा का जो पावर है, आत्मा की जो क्षमता है, उसको फील करना है, अनुभव करना है उसको। तो ये 4 जो है प्योर फॉर्म है, द्रव्य आत्मा प्योर फॉर्म है। केवल एक कषाय आत्मा और योग आत्मा, 2 को कंट्रोल करना है, 2 को देखना है हमको बस, है ना। तो अपने स्वभाव में जब हम आ जाएंगे तो हमको ये सब चीजें परेशान नहीं करती हैं, या बहुत जल्दी हम ऊपर आ जाते हैं उन चीजों से, क्योंकि हमारे पास पावर है। तो आत्मा का जो ये सब पर्याय है ना, जीव कषाय जो होता है वो कर्म के कारण उठता है, आता है, चला जाता है, मत परेशान होइए, मत ध्यान दीजिए उस पे। अच्छी वाली चीज पकड़ लीजिए, बुरी वाली चीज अपने आप छूट जाएगी। ध्यान डाइवर्शन करना है बस, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान वहां से हटा के यहाँ लगा लो बस, छोड़ने की चिंता मत करो, अपने आप छूट जाएगा सब कुछ। चाहे वो कषाय है, चाहे मन वचन वाणी का व्यापार है, जो भी अपने आप छूट जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमको अच्छी चीज को पकड़ना है, बुरी चीज अपने आप छूट जाएगी। तो ये 8 प्रकार की जो आत्मा है उसमें हमको सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, मैं आत्मा हूं ये जानना, सम्यक ज्ञान। मैं आत्मा हूं ये मानना, कौन सी आत्मा, शुद्ध आत्मा। क्योंकि संसार के स्वरूप वाली आत्मा तो सब बताते हैं, आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, बहुत सुना, पर का ज्ञान, स्व का ज्ञान नहीं मिला अभी तक। स्व का ज्ञान करना है और पर को छोड़ लेना है ना। अभी तक यही सुनते आए हैं, मैं खराब 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 खराब। नहीं भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं नहीं हूँ खराब, मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना। शुद्ध आत्मा का अपमान नहीं करना, शुद्ध आत्मा का अपमान नहीं करना। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य आनंद में हूँ, केवल बोलना नहीं है, ध्यान में केवल बोलना नहीं है, मैं चैतन्य में हूँ, मैं शक्ति में हूँ, मैं आनंद, अरे हूं मैं, इसको मानो, है ना। क्यों हीन भावना आएगी, क्यों गिल्ट फील आएगी, क्यों अपने को नेगेटिव थॉट्स आएंगे, अगर ये चीज हमेशा पकड़ के रखेंगे तो नहीं आएगा। हमेशा पकड़ के रखना है इसको, छोड़ना नहीं है कि मैं ये हूं। और जब जान लिया और मान लिया, फिर हम उसमें रमण करने लग जाते हैं। 24 घंटे काम करते हुए आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं प्योर हूँ, कोई मिलावट नहीं है मेरे में, बस मेरे को अनुभव करना है और मैंने उसको पहचान लिया है।
मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं। कीचड़ कितनी देर रहेगा? नल के नीचे ले जाएंगे, मिट जाएगा कीचड़, नहीं रहेगा ज्यादा देर। अनादि काल का बंधन है, कितनी देर रहेगा? एक बार ताला खुल गया लॉकअप का तो मुक्त हो जाएंगे। वही चाबी ताला खोलती है जिस चाबी से हम लॉक करते हैं। तो यही हमारी दृष्टि जो लगी हुई है खराब 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 में, उसी दृष्टि से हमको कहाँ आना है? अपने अच्छे वाले स्वरूप में आना है, अच्छे वाले स्वरूप का अनुभव करना है और शांति और आनंद का अनुभव करना है। जितना ज्यादा हम इस भाव में रहेंगे ना, उतना हम राग द्वेष मुक्त क्षणों में रहेंगे। क्योंकि यदि व्यक्ति हीन होता है और यदि व्यक्ति अहंकार में होता है तो कर्मों का बहुत बंधन होता है, क्योंकि वो दूसरों से समान व्यवहार नहीं कर सकता। पर जब हम स्वयं को अपने जानते हैं तो हम दूसरों की आत्मा को भी वैसा ही जानते हैं और फिर हम उसका भी अपमान करने की नहीं सोचते। कभी हो गया, बाय द वे आ गया कुछ, कोई बात नहीं, खत्म करें उसको, है ना, सॉर्ट आउट कर ले, हो गया। पकड़ के नहीं रखना है कुछ भी, कोई भी खराब चीज पकड़ के नहीं रखना है, केवल अच्छी चीज को पकड़ना है, अपनी क्वालिटी को। और क्या देखना है? आत्मा से आत्मा को देखना है। मतलब शुद्ध आत्मा से जो बाहरी संसारी स्वरूप हमारा दिख रहा है उसको देखना है, उसमें व्याकुल नहीं होना है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। बिल्कुल व्याकुल नहीं होना है। जो होना है, भवितव्य पढ़ा, क्रमबद्ध पढ़ा कि जो होना है वही होता है, और वो भी क्रम से होता है, हमारे सोचने से नहीं होता है। क्रिया स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, नहीं तो जीव और अजीव परिणत हो जाएंगे एक दूसरे में। जीव और अजीव कभी नहीं मिलते हैं, केवल उनका संयोग होता है, आसपास रहते हैं आजू बाजू में, नहीं तो स्वतंत्र सत्ता ही खत्म हो जाएगी जीव की। इसलिए जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, और ये भिन्न भिन्न ही अपना काम करते हैं। बस ये जब मिलते हैं तो तेजस शरीर बाहर के परमाणुओं को कैच करके जो प्राण धारा का संचार होता है उससे जीवन है, और जब वो प्राण खत्म हो जाते हैं, जीवन खत्म हो जाता है, आत्मा अपना स्थान पे, शरीर अपने जो सड़न गलन मिलन जो उसका स्वभाव है परमाणु का, उद्गलों का, वो करता है। तो दोनों की स्वतंत्रता को जब हम पहचानेंगे तो हम अभय हो जाएंगे। हमको अभय है, और वो अभय का गुण, वो क्वालिटी, वो आनंद, वो चैतन्य हमको अपने आप में डेवलप करना है, पहचान के उसको। तो अपने हीरे को हम सब पहचाने, स्वयं को पहचाने, और आत्मा के द्वारा आत्मा की जो प्रवृत्तियां हैं उसको देखें, और देखने देखने में हम निवृत्ति की ओर आ जाएंगे, हम ज्ञाता दृष्टा बन जाएंगे, हम सूक्ष्म चीजों को पकड़ने लग जाएंगे। आपको पता है, आप ध्यान करते हो तब आपको एहसास होता है कि हार्ट बीटिंग तक सुनाई देती है। ये हार्ट के स्पंदन, ये उंगली के जो पोरों के स्पंदन, पैरों के स्पंदन, घुटने के स्पंदन, मतलब एक एक वाइब्रेशन बॉडी में क्या हो रहा है पकड़ में आता है। पहले क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है वहां पे। हो रहा है पहले से ही, पर ध्यान नहीं है हमारा। कान को आप बंद करके देखो, आपके अंदर एक फैक्ट्री का फीलिंग आएगा, एक फैक्ट्री हमारे अंदर जो चल रही है पूरा हार्ट बीट से लेके फेफड़े। आप एक बार ट्राई करो, कान को ऐसे दबा के देखो बस। फील हुआ कुछ? अमेजिंग यार, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। लग रहा है जैसे तूफान आ रहा हो, मतलब आज एकदम। आज ऐसे लग रहा है, आज तो ऐसे लग रहा है कि तेरे लिए मतलब कि एकदम से क्लैपिंग करनी चाहिए, लेकिन क्लैपिंग करने से जीव मरते हैं इसलिए नहीं करेंगे। ओमर हम लेकिन कर लो, सही में ओमर हम कर लो, है ओमर ओमर हम। ओमर, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, मतलब आज तो बिल्कुल कीचड़ साफ कर दिया और हीरे चमक गए सारे के सारे। हीरे चमक गए ना? हम सबके हीरे चमकाने हैं हमको। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। हीरा आपका ही अपना है, आपके पास ही है, मेरे पास नहीं है। मैं हाँ कुछ हाँ भी नहीं दे हाँ। रही हूँ, मैं सिर्फ धोने का काम कर रही हूँ, थोड़ा सा वही धूल वही हटाने का। आपने धोके कीचड़ धोके सबको चमका दिया है।
तो अपने को फील करना है उस चीज को ना। एक फैक्ट्री में आ गए हैं, कोई तूफान चल रहा है, अंदर देखो आप, वो आत्मा की ध्वनि ध्वनि सुनाई देगी, मतलब वो ध्वनि सुनाई देगी आपको अंदर की, कि क्या हाँ। चल रहा है अंदर आपके। पहले किया, कभी नहीं किया? नहीं किया पहले नहीं किया कभी? आपके नहीं किया, फोर लेकिन का, कभी आप कभी कह रहे हैं ऐसे ना फोर का स्पंदन सुनाई दे रहा है, वो अब टाइम लगेगा ना। आपके तो आज फोरों का concentrate- स्पंदन आप कंसंट्रेट करो पूरी बॉडी में, हार्ट बीटिंग तक आपको ऐसे 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 पंपिंग। नहीं, पर अभी हाँ, पर अभी तक वो अभी आया नहीं है, कितना? अभी टाइम लगेगा। हाँ, लॉन्ग टाइम, धीरे धीरे, किसी को जल्दी आ जाता है, मैं कोई ऐसा टाइम बता नहीं सकती यूनिफॉर्मली सबको आ जाए। बट हाँ, जितना आप एकाग्र करेंगे ना, उतना आपको, मतलब बैठे बैठे, आंख खुले खुले, ये जरूरी नहीं आंख ध्यान बंद करना ही है। आप बैठे हैं कहीं भी, खोले खोले भी आप कर सकते हैं, आंख खुले पर ध्यान। वीरबाला, हाँ हाँ, जिस जिस जगह पे वो ध्यान लगाते हैं उसी जगह के स्पंदन सुनाई देते हैं ना, सुनाई एक साथ देते सब हैं। जगह। आपको फील होगा, हाँ वाइब्रेशन फील होगा वही आपको, है। यहाँ यहाँ यहाँ, जहां हाँ भी, होता मतलब है, जहां भी होता है। कंसंट्रेट होता है। करोगे आप, सूक्ष्म जो चीजें है ना, सूक्ष्म बॉडी की जो चल रही है ना, वो पकड़ पाएंगे। अब जब बॉडी को पकड़ पाएंगे, फिर उसके अंदर जो तेजस शरीर है उसको पकड़ पाएंगे, प्राण धारा को, फिर उसके अंदर कर्म शरीर है उसको भी पकड़ पाएंगे। मतलब वो उसको ना, स्पंदन तो सुनाई देते हैं, हाँ, लेकिन ब्लड का फ्लो जो होता है वो नहीं समझ आता है। ब्लड का फ्लो ना, स्पंदन हाँ। तो सुनाई देते हैं, वो हमारे वाइब्रेशन हमको सुनाई देते हैं। आप जैसे हाँ। बोलते हो ना, इंस्ट्रक्शन देते हो ना, हाँ तो बीच